So myoglobin was the first of its 3D structure revealed by X-ray crystallography and reported in 1958 by John Kendrew. For this, Kendrew and Max Perutz were awarded Nobel Prize. So also, this is not only for myoglobin. This is also the Nobel Prize जो दिया गया वो myoglobin as well as hemoglobin. For this discovery इधर लिख देंगे and the discovery of hemoglobin structure. Okay, Kendrew shared the 1962 Nobel Prize in Chemistry with Max Perutz. ठीक है, तो उनको इसके लिए सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से. नाउ तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे. सो मायोग्लोबिन, ओके, मायोग्लोबिन इज इक्वल टू, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, सेम वन हीम. तो इसमें एक हीम ग्रुप है, वन हीम ग्रुप. तो आप जानते हो हीम ग्रुप क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस कॉमा विथ Fe2 with Fe2 प्लस. ठीक है, तो विथ Fe2 प्लस मतलब इसमें जो सेंट्रल एटम क्या है वो आयरन है प्लस आपका ग्लोबिन चेन. ओके, ग्लोबिन चेन इसमें क्या है, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड with 153 amino acid residues. समझ में आया? तो इसलिए मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में yes, sir. 4 हीम plus 1 ग्लोबिन. हाँ, तो उसका ग्लोबिन में क्या था, 4 चेन्स है कि नहीं, 4 चेन. yes, sir. उसका जो है 4 चेन्स. तो इसलिए ये किस स्ट्रक्चर में है हाईएस्ट, विच स्ट्रक्चर है इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स. No, remember protein again, please. Okay, yes, a protein structure. All of you, अभी मालूम है at the end all, आपको अभी JJS का बायोकेम रिवीजन करना है, सेल रिवीजन करना yes, है. अभी नवंबर को केवीपी आ रहा है, समझे? तो अभी आपको आधा घंटा उसको भी देखना है. एंड अभी आप रेगुलरली मेरा क्लास ट्रैक करो, क्योंकि अभी आप जानते हो आपका ऑल्टरनेट क्लास जो है उस पे ये होता है माने क्या. एंड इफ यू वांट आई कैन ऐड यू इन दैट ग्रुप आल्सो. सपोज आप चाहते हो नहीं मैं 2 घंटा क्लास करूंगा, वो अलग बात, तो कर भी सकते हो सपोज. अदरवाइज आप वीडियो देख लेना. तो उसमें क्या है, अभी हमारा टैक्सोनॉमी चलेगा, फिर सेल चलेगा, फिर बायोमोलिक्यूल चलेगा. तो नवंबर तक तो ये सब हो सेल जब चलेगा तब. हाँ नहीं, बायोमोलिक्यूल्स खासकर बायोमोलिक्यूल्स कर लेना. सेल से आगे बायोमोलिक्यूल तक कर सकते हैं. हाँ, क्यों मालूम है, क्योंकि वो सब केवीपीआई के लिए हॉट टॉपिक्स है. ओके, इसलिए अभी अपना प्रिपरेशन को थोड़ा फायर अप करो. अभी एवरी डे यू शुड डू सम 11th वर्क. ओके, बिकॉज एक चीज याद रखो, अगर आप केवीपीआई पा गए ना तो आपका नीट पाने का प्रोबेबिलिटी कम से कम 20% बढ़ जाएगा, ये मेरा गारंटी है. ओके, because now you will be in one amongst top 50,000. तो आप अभी 1 in 15 लाख हो एंड 1 in 50,000 हो जाओगे. क्या कम है लग रहा है आपको? तो लाइक दैट. तो ये आप समझिए. सो इसलिए मायोग्लोबिन इज 1 हीम प्लस 1 ग्लोबिन चेन. तो अब क्या इसमें पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी देखा जाएगा, बताइए? Will there be positive cooperativity? No, sir. Why not? देखो ये आपका रिफ्लेक्स खराब हो रहा है, इसका मतलब आप वो पढ़ नहीं रहे हो. पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कब होता है, बोलिए? अभी मैंने आत्मन के बारे में क्या बोला कि वो किसी बच्चे को मेरा नाम रेफर नहीं कर रहा, बोला कि नहीं? yes, sir. Is it true? Is it true? no, sir. मैं नहीं रेफर करता किसी को. नहीं, अगर कोई तेरे को पूछेगा कि जेजे सर से पढ़े तो तुम क्या बोलोगे? मैं यस बोलूंगा सर. तो फिर तुम क्यों अभी तक नहीं बोला किसी को?
तो किसी ने पूछा नहीं सर। बस, तो ये आपको बोलना चाहिए था ना, व्हेन आई एम एलिगेटिंग यू यू शुड हैव जी सर। काउंटर्ड। तो आपको बोलना चाहिए था कि सर एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा नहीं, वरना मैं बोल देता। तो यहाँ क्यों कोऑपरेटिविटी नहीं होगा? क्योंकि कोई और चाहता ही नहीं है, डिमांड नहीं है। देयर इज ओनली वन साइट। तो जब एक ही साइट है तो उसके साथ क्या बाइंड करेगा? एक ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन बाइंड कर गया था, तो एक ऑक्सीजन जब बाइंड कर गया, अब दोबारा करेगा कोई? नो सर, क्यों नहीं करेगा? नो सर। नहीं सर। साइट ही नहीं है। बोलो, क्योंकि कोई और साइट है नहीं। तो जब कोई और Yes, sir. साइट नहीं है, इस अब नाउ यू नो व्हाई दिस ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर। यस सर। समझ रहे हो? तो यही Yes, चीज आपको because- समझ में आना चाहिए। तो जब आप ये चीज देख रहे हो तो यही चीज आपको समझ में आना चाहिए, दैट इन केस ऑफ मायोग्लोबिन व्हाई देयर इज नो क्या कोऑपरेटिविटी। यहाँ देखिए ये मायोग्लोबिन कर्व है, देख रहे हो? तो इसमें क्या है, यहाँ 4 साइट्स था। अगर हम लोग मार्क करें, ओके, सपोज हम लोग मार्क करेंगे, ओके नाउ सपोज ये हम लोग मार्क करेंगे कि हमारा ये ऑक्सीजन है। सपोज ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ओके, सपोज ये थर्ड है, ये फोर्थ। तो आप देख रहे हो कि कॉन्स्टेंटली, बट यहाँ क्या हो रहा है, एक ही है। ओके, उसके बाद कैटिव है। तो वाई लाइक दिस? तो अब लेट अस सी। तो यहाँ ये अटैचमेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट एफिनिटी होता तो ग्राफ यहाँ जाता, है कि नहीं? यस सर। बट ग्राफ Yes, क्या sir. हो रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। अब Yes, sir. सेकंड के बाद देख रहे हो और एक्सिलरेट कर रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इवन फोर्थ भी एक्सिलरेशन जो जाता है, ये ड्राइंग एरर है इन लोगों का। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अब सपोज हम लोग उसको दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे एफिनिटी कम भी जा रहा है ना, क्योंकि उसका अब जब पहले आपके 3 भूखे थे, अभी 1 भूखा है, तो इसलिए थोड़ा कम गया सपोज। बट अब सपोज यहाँ है एक, ये अटैचमेंट हो गया। ओके, ये अटैचमेंट हो गया। तो अब इसका कर्व कैसा होना चाहिए था, इस तरह से। ओके, बट फिर भी यहाँ डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन आ रहा है। तो क्यों ये डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन आ रहा है? एफिनिटी पूरा घट गया, 0 हो गया। मायोग्लोबिन में क्या देख रहे हो, एक एक्स आया फिर सैचुरेट हो गया। व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन साइड One side. एंड हियर देयर आर 4 साइड, बिकॉज ऑक्सीजन कहाँ बाइंड Four करेगा, Fe+2 में। तो Yes, ऑक्सीजन sir. विल बाइंड विद Fe+2। तो इसमें एक Fe+2 है, इसमें 4। सो इन मायोग्लोबिन, since myoglobin has only one Fe2 plus, okay, there is no positive कोऑपरेटिविटी। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी को? हीम इफेक्ट। ये जो चीजें पढ़ते हो ना, इसको भूलो मत, क्योंकि भूलने लगोगे तो फिर तो कभी भी याद नहीं रहेगा ना पूरा चीज। तो जो चीज हम एक बार पढ़ लेते हैं ना, वो कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो सिंस मायोग्लोबिन हैज ओनली वन, देयर इज नो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, बट hemoglobin has 4, so it shows the phenomenon। समझ रहे हो? तो इसलिए why hemoglobin shows positive cooperativity? Because उसमें आपका क्या 4 हीम है। 4 sides. हेलमेट तो बट इन केस ऑफ मायोग्लोबिन वो कंसेप्ट नहीं है। तो ठीक है,
तो इधर वही चीज हम लोग लिखेंगे दैट ऑक्सीजन बाइंड्स फिजिकली। ये कौन सा प्रोसेस है? एडजॉर्प्शन। Adsorption. ये याद Adsorption. रखना। Yes. ये जब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो ये आपको समझ में आएगा। Surface chemistry. यस, दिस इज सरफेस केमिस्ट्री। तो ये आप पढ़ोगे कि ऑक्सीजन बाइंड्स फिजिकली, ओके, टू द Fe2 प्लस आयन, रिवर्सिबल। ओके, रिवर्सिबल, ये याद रखना। Now, since myoglobin has only one, okay, iron, okay, it can bind to only one oxygen molecule, and this association occurs at less than क्या 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तो अब आप देखो एफिनिटी कितना हाई है, समझ रहे हो? जहां लोग भीख Yes, मांग sir. रहे हैं, जहां लोग भीख मांग रहे हैं, ये भीख देने के जगह उससे ऑक्सीजन ले आया। समझ Yes, रहे हो कि sir. नहीं? At 20 mm Yes, sir. Hg, cells are crying, please give me bread. तो ये क्या किया? वो ब्रेड देगा क्या? उसके पास भी जो छुटका फूटा ब्रेड ऐठा था उठा के उसको भी ले आया। वो लेके ले चला आया। गया। तो यू सी कितना धूर्त है ये। तो यू सी द एफिनिटी, ओके, दिस इज डेंजरस। So since myoglobin has one Fe, it can bind to only one oxygen molecule, and this occurs at 20 mm Hg. Okay, so one of the worst situations for tissues है कि नहीं? तो आपका टिश्यूज में 20 mm Hg मतलब ये बहुत ही बुरे हाल वाला टिश्यू है, ये महादरिद्र टिश्यू है। तो वहां से ये ले आया, ओके, बट आफ्टर लोडिंग, ओके, बट आफ्टर लोडिंग इट्स ऑक्सीजन, ओके, आफ्टर लोडिंग इट्स ऑक्सीजन, इट क्या, as it reaches a plateau stage that is has no more affinity for क्या, ऑक्सीजन। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात Yes, sir. है, समझ रहे हो? एक्चुअली क्या है, ये एक बढ़िया सा कंसेप्ट है। तो आप देख रहे हो, सिंस मायोग्लोबिन हैज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, इट कैन बाइंड। तो अब आफ्टर लोडिंग, ठीक है, एक बार लोड हो गया, इसका पूरा प्लेट्यू चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? सपोज आपके पास 250 ग्राम हीमोग्लोबिन है एंड सब में ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद उसके सामने आप अगर नंगा होके भी नाचेंगे तो भी वो ऑक्सीजन लेने वाला नहीं। डू अंडरस्टैंड? तो ता मानने कौन, इसका भूख कंट्रोलेबल है। डू अंडरस्टैंड? बट हीमोग्लोबिन क्या Yes. है? 2 लेने के बाद वो फिर एक और की उम्मीद करता है, 3 लेने के बाद फिर वो एक और की उम्मीद करता है। तो अब आप सुनिए, इसमें से किसको ब्लड ऑक्सीजन कैरियर बनाएंगे? बोलिए, जो दरिद्र सिचुएशन में लेता है या जो दरिद्र सिचुएशन में देता है एंड जिसकी भूख अमिट है, तो किसको हम ब्लड में रखेंगे? बोलो। जो दरिद्र सिचुएशन में दे रहा है प्लस जिसका भूख का कंट्रोल नहीं है। क्यों? आप खा लिए, फिर जब मेरे यहाँ आए मैंने बोला आदिया थोड़ा टिफिन कर लो, तो वहां भी कर लिए। तो क्यों भाई? कर लिए बस। तो लाइक दैट। तो अब क्या हो रहा है, टिश्यूज में जहां मिल रहा है ले लो यार, दिक्कत क्या है? कोई कहीं लिखा है कि ओनली लंग्स से लेंगे? बताओ, इज देयर एनी बाइंडिंग? No, sir. देखो, टीचर्स पढ़ाते हैं ऑक्सीजनेशन अकर्स इन द लंग्स, आई विल टेल नो,
क्यों? सपोज हम आपको एक आग भरे कमरे में लगा दें, तो क्या लंग्स वहां से ऑक्सीजन लोड करेगा? नो सर। नो सर। नो। बट अगर मैं आपको हाइपर वेंटिलेट कर दूं एंड लेके उस आग वाले कमरे में फेंक दूं, क्या आपको कोई दिक्कत है? हाइपर वेंटिलेट मतलब सर? मीन्स आपका टिश्यूज 100% ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन सैचुरेटेड। टिश्यूज में ऑक्सीजन भरा है, तो डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम लंग्स? नो सर। ना। नो सर। तो उधर राज्य करो, दिक्कत क्या है? तो वही लॉजिक है। तो इसलिए ये सब लॉजिक्स है। तो मतलब अब जैसे हम टिश्यूज में जा रहे हैं, कहीं हमें ज्यादा ऑक्सीजन से मिला, ले लो। इसका एडवांटेज कहाँ होता है आप मेरे को बताओ। देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अप्लाइंग नॉलेज। कैन यू गेस ये फीचर का एडवांटेज? देखो हम तो लेते नहीं है क्योंकि हमारा तो लंग्स में ही हाईएस्ट प्रेशर होता है, बट कैन यू टेल कहाँ हम बॉडी से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं? हीमोग्लोबिन कहाँ बॉडी से भी ऑक्सीजन ले सकता है? Amphibians. देख रहे हो, I waited for your answer, but your answer is not coming, so I have to answer fast. So no gain of yours. तो amphibians. Amphibians में आप जानते हो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है उसके साथ साथ फेरिंजियल सर्कुलेशन भी होता है, क्यूटेनियस सर्कुलेशन भी होता है। इसका मतलब अगर स्किन से ऑक्सीजन मिल रहा है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ले लेगा, क्योंकि स्किन से ले लेगा। हाँ, उसकी एफिनिटी अभी वो तृप्त नहीं हुआ ना, उसको 4 पे 4 मिला नहीं, क्योंकि उसका हार्ट में मिक्स हो गया। फिर जब वो जाएगा माउथ में, वहां से भी ले लेगा। तो जहां से मिल रहा है ले लो। ये किसका फिलॉसफी है? हीमोग्लोबिन का। बट मायोग्लोबिन जो है वो जैसे भी हो ले लो, बाकी का बाद में देखेंगे। अरे बॉडी बच्चे की मरे, मेरे को क्या, मैं ले लेता। तो इसलिए मायोग्लोबिन डज नॉट बॉदर कि आपके पास है या आपके पास नहीं है, मुझे चाहिए एंड उसने ले लिया। बट व्हाट इज इट्स प्लस पॉइंट? ओके, इसका प्लस पॉइंट है इट अनलोड्स इट्स ऑक्सीजन ओनली at PO2 less than 5 millimeter mercury. Do you understand? तो अब Yes, sir. सुनो, जिस जगह आपको कोई उम्मीद नहीं थी मदद का, मीन्स आपने सबको मदद के लिए बुला लिया, every known person who could have helped you, you have called, but now you are hopeless. There is no hope. And you are chased. Adya is chased by 100 goons and no hope. Nobody helping. जे सर ने देखा कुछ नहीं किया, सत्य ने देखा कुछ नहीं किया, आत्मा ने देखा कुछ नहीं किया। अब ये बेचारी पागलों जैसे भाग रही है। एंड जब क्लोज इन कर रहे गुंडे जस्ट पकड़ने वाले हैं, सडनली एक कार आता है और उसको खींच लेता है एंड चला जाता है। देखा तो वो तेजस। तो समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या है? एट दैट सिचुएशन जब आपने जितनों को देखा, आपको किसी ने मदद नहीं किया, तो नाउ यू आर होपलेस। अब आप बस अपनी जान बचा रहे हो। बस भाई आप जानते हो कि आइदर तो मैं वैसे मर जाऊंगी या फिर ये मार देंगे, है कि नहीं? तो अगर मैं वैसे मर जाऊंगी तो इज्जत रह के मरूंगी, ये पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए आप गलत लेन में भाग रहे हो, बिल्डिंग कूद रहे हो। आप देखते हो कि नहीं, जब कोई चेज होता है तो जो चेज्ड होता है वो कुछ भी करता है। क्यों? क्योंकि पीछे तो मौत है ना। तो समझ रहे हो कि नहीं? पीछे गारंटेड क्या है? मौत। शायद सामने बच जाए, इसलिए तुम छत से भी कूद जाओगे, 6 माला छत से। क्यों? पीछे तो बचने का चांस ही नहीं है। शायद अगर मैं कूदी और नीचे कोई गद्दी वाला ट्रक चला गया तो, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। Yes, that is a spontaneous behavior. The reason is because behind there is no chance of success. पीछे आपका मौत ही है, उनसे रहम की तो कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो भी उम्मीद आगे है बस करते जाओ। तो सडनली आता है तेजस, आपको गाड़ी में उठा के चला जाए, तो अब उधर भी तुम्हें क्या लगेगा कि शायद कोई गलत आदमी उठा के ले गया, बट एटलीस्ट अब आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा। 100 से बच के अब मुझे 1 से लड़ना है। जैसे आप कराटे कुंफू करना शुरू किए तो वो तेजस था, यार मैं हूं यार, मेरे को क्यों मार दिए?
तो जस्ट लाइक दैट, तो ता माने कौन, ही वाज देयर वेयर देयर वाज नो होप। तो जब टिश्यू मरने के कगार पे हैं और कुछ देर, अभी ये कौन सा सिचुएशन है आत्मन स्वाइन, हाइपोक्सिया, सिवियर Yes, sir. हाइपोक्सिया। Severe shortage of व्हाट oxygen. इज 5 Yes, mmHg, यही सब टर्म आप यूज करना सीखो। ये जो 5 स्ट्रीम भी लो। mmHg का मतलब क्या है, सिवियर हाइपोक्सिया। तो सपोज ये टिश्यू में है सिवियर हाइपोक्सिया, अब वहां आपको ऑक्सीजन मिल गया, मतलब अब कुछ देर और 5 आ गया है, 4 3 2 1, इन्फार्क्शन। समझ में आया? और Yes, 4 sir. मिलीमीटर Yes, sir. मरकरी गिर जाता तो क्या होता, सीधे इन्फार्क्शन। मर जाते। मतलब सेल इज डेड, टिश्यू इज डेड, उधर आपको मिल गया ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़कर 38 एटीपी देगा। तो समझ रहे हो? तो इन दैट डायर सिचुएशन ऑल्सो यू विल गेट व्हाट, एरोबिक 38 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन। Yes, वरना sir. अभी तक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था कि नहीं? तो यही चीज Yes, sir. आपको समझना है। तो इसीलिए वाई आवर बॉडी, सपोज अभी जैसे एक एथलीट है, तो अब आप में से जो है जैसे अर्लिना और आद्या है, तो आई थिंक आद्या अर्लिना से थोड़ा मोटी है, ओके, एंड आशीषा तो तुम तीनों में से मोटी है। तो मेरा जो फ्रेंड है हुसैन, यू नो माय फ्रेंड हुसैन और नॉट, हुसैन बोल्ट, Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने उसको बोला यार मेरे इन बच्चों को थोड़ा दौड़ाओ कि कुछ वो ओलंपिक में मेडल ले लें। तो मैंने बोला देखो ये अर्लिना पतली सी दुबली सी है, इसको 100 दौड़ाओ, एंड ये आद्या को 200 400 दौड़ाओ, एंड ये आशीषा मोटी है, इसको मैराथन दौड़ाओ। फिर वो अपना पता नहीं क्या सब टेस्ट टूस्ट करके बोलता है, यू डोंट नो जे, अब जानता नहीं है आशीषा में स्प्रिंटर बनने का कैपेसिटी है। निकले हैं आशीषा वो मोटी वाली ना, हाँ उसका स्प्रिंटर बनेगी 100 मीटर क्वीन। मैं बोला अच्छा तो मेरा भी कोई चांस है क्या? तो बोला हम देखेंगे। तो इसलिए ही टेल्स दैट आशीषा विल रन 100 मीटर। बोला ये तो साला उल्टा गंगा बहा रहा है, एंड अर्लिना जो है वो यूजलेस है, उसको आप मैराथन दौड़ाओ। तो मेरे को समझ नहीं आया यार ये लॉजिक क्या है। तो क्या लॉजिक है, उसने देखा कि जो अर्लिना है उसका जो है स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर है, जो मसल है साले सुस्त हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन देंगे, एंड क्या एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, धीरे धीरे एनर्जी देंगे, एंड मायोग्लोबिन बहुत है। तो वो पता नहीं कौन सा मीट खाती है, रेड मीट खाती है ज्यादा, उसका मायोग्लोबिन भरपूर है। तो अर्लिना is flooded with myoglobin in her muscles and she has slow oxidative fiber. इसका मतलब उसका जो बॉडी है it is 100% fit for long duration running। तो चाहे वो मैराथन दौड़े चाहे वो वॉक दौड़े। बट ये जो हमारी आशीषा है उसके अंदर उसने देखा फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर्स है। तो फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर्स का मतलब क्या है, दुनिया में साला जहां ग्लूकोज है उसको लाकर तोड़ के वो एनर्जी दे देता है। समझ रहे Yes, हो? sir. भाई आशीषा का दौड़ 11 सेकंड में खत्म हो जाएगा, तो आपको उसको एनर्जी कितने देर में देना है, 11 लेस seconds देन में। 7 सेकंड्स, तभी Yes, तो वो sir. रेस दौड़ेगी और जीतेगी ना। तो उसको जो भी एनर्जी आपका बॉडी में है, भले ही उसके बाद तुम मर जाओ, बट जो भी है उसको आप इमीडिएटली 10 सेकंड के अंदर दे दो। तो उसके पास वो कैपेबिलिटी था, एंड दैट इज व्हाई हुसैन बोल्ट बोला। फिर बोलता है ये मोटापा मैं दौड़ा दौड़ा के ठीक कर दूंगा। बट आद्या के लिए वो क्या बोलता है, इसका ये तो इसका ये हाइब्रिड है। मतलब क्यों ना, इसका दोनों तरह का मसल्स है, इसका फास्ट ग्लाइकोलाइटिक मसल्स है, इसका स्लो ऑक्सीडेटिव मसल्स है, इसलिए इसको मिडिल डिस्टेंस दौड़ाओ 1000 1500 2000 5000। तो इसमें क्या होगा कि वो मिडिल डिस्टेंस, तो आपको जो 5000 है सपोज, आपका जो राउंड होता है वो 400 का होता है, मतलब आपको अराउंड 13 राउंड दौड़ना है।
तो उसमें 12 राउंड तक कौन सा मसल यूज करेंगे? बोलिए, स्लो ऑक्सीडेटिव मसल। स्लो ऑक्सीडेटिव एंड उसका दूसरे में क्या यूज करेंगे? फास्ट ग्लाइकोलाइटिक मसल। फास्ट ग्लाइकोलाइटिक। समझ रहे हो? तो फास्ट ग्लाइकोलाइटिक मसल्स। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो इसीलिए अब वो आराम से दौड़ रही है एंड उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर फैटिग हो गया फिर तो आप नहीं भाग सकते ना। और समझ में आया व्हाट वाज उसेन बोल्ट्स लॉजिक? तो उसने क्यों Yes, sir. असीसा को, अब असीसा सुंदर है इसलिए उसको बोला ऐसा नहीं है, सुंदर तो अर्लिना भी है, सुंदर तो आद्या भी है। वो बायोमैकेनिक्स देखा, वो मसल टाइप स्टडी किया, कितना सारा फिजियोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद उसने डिसाइड किया कि आशीषा विल रन 100 एंड आद्या विल रन मिडिल डिस्टेंस एंड अर्लिना विल रन द लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस। समझ में आया? तो ये सब जो कंसेप्ट, Yes, sir. तो इसलिए मायोग्लोबिन क्या है, अब बॉडी को डिसाइड करना था, भगवान को डिसाइड करना था कि मेरे पास 2 ग्लोबिन है, किसका मैं क्या करूं। फिर उन्होंने देखा ये जो मायोग्लोबिन है ये मांगने पे देता नहीं है। ओके, अब भाई मौत पे देगा एंड मांगने पे नहीं देगा, तो हर कोई तो उतना बुरा मांगेगा भी नहीं ना। ओके, सपोज आपको गिड़गिड़ाने की नौबत आ रही है, कुछ लोग गिड़गिड़ा लेंगे, कुछ लोग इज्जत के लिए मर जाएंगे बट गिड़गिड़ाएंगे नहीं। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए तो आप तो वो तो मर जाएंगे बेचारे, बट तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि मायोग्लोबिन को हम मसल्स को दे देते हैं, वहां वो ऑक्सीजन को स्टोर करेगा एंड तब देगा जब किसी के पास उम्मीद नहीं रहेगा। ओके, तब वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। अंडरस्टूड? बट ये जो Yes, sir. है हीमोग्लोबिन, इसको हम ब्लड में रखते हैं, क्यों? ताकि वो मांगने से दे दे। तो इसलिए सॉफ्ट हार्टेड पीपल विल गिव, ओके, हार्ड हार्टेड पीपल विल नॉट गिव। जैसे हम लोग भी जब बच्चे थे, ये स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं घर चलाता था तो मेरा भाई है ना दुनिया भर का रेडी वालों को बुला के घर लाएगा, अरे आइसक्रीम वाला ऐसा ऐसा, चाट वाला ऐसा, गुपचुप वाला ऐसा, मैंने वो बुला के लाएगा और बोलेगा चल खाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मैं दे रहा हूँ। फिर जब वो घर चलाता था तो मैं बोलूंगा अरे यार गुपचुप आ रहा, बोला चुपचाप घर में बैठ, है तुमको पढ़ना होना नहीं है क्या, अभी तो खाता खाया। तो ही नेवर गेव ए सिंगल पेनी फॉर आउटसाइड फूड। तो क्यों? क्योंकि वो उसका आदत है। एंड दैट इज व्हाई नाउ ही हैज 4 हाउसेस, 1 इन सिडनी एंड जे इज बेकार। तो समझ रहे हो? तो लाइक दैट, इसलिए हीमोग्लोबिन को जब मांगो दे देते हैं, इसीलिए उसके पास कुछ नहीं होता। मायोग्लोबिन देगा ही नहीं, इसलिए उसके पास होता है। तो जब एक्चुअली आप बहुत जरूरतमंद हो गए तो वह दे देगा, तो आपको स्वर्ग का आभास होगा। तो अंडरस्टैंड? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, एंड दैट इज व्हाई गॉड गेव देम डेफिनाइट जॉब्स। तो इसीलिए मायोग्लोबिन, ओके, is hence a oxygen storage, okay, storage protein found कहाँ? Found in the Muscles. muscles. Okay, found in the muscles, especially skeletal muscles. Okay, skeletal muscles, and its levels are decided by the need of the body. Now, what is the probability I will have myoglobin in my muscles? Very low. क्यों? बिकॉज मैं कोई दौड़ा भागा काम करता ही नहीं है कि नहीं, तो इसीलिए जनरली मेरे बॉडी को कभी जरूरत नहीं पड़ा, तो इसीलिए मेरा मायोग्लोबिन होने का चांस कम है। पर जो जिंदगी भर भागता रहता है, भाग मिल्खा भाग, या फिर कोई भी जो लोग डेली वर्क करते हैं, जो आप देखोगे एक एक चाय वाला हमारा देखोगे, वो चाय का केटली लेके पूरा घूम घूम के बेचता है। अगर आप कभी सड़क में टकराए होगे, आप हमारे स्कूल के पास भी आता है, वो एक केटली ले लेगा
एंड वो लेमन टी बेचता है, समझे ना। माने ही हैज ए केटली, उसमें गैस है, मतलब उसमें केरोसिन, वो स्टोव में गैस जल रहा है, वो उसको ले लेके हर जो रोड में हर एक आदमी को चाय देता है, माने बेचता है। वो एक जगह खड़ा होकर नहीं बेचता है, माने ही इज वॉकिंग होल डे। उसी तरह आप देखोगे जो घोड़ा लेके जाते हैं ना कुछ बच्चे, तो वो लोग क्या करते हैं, घोड़े को आपको हर दिन चलाना पड़ेगा वरना उसका मसल्स खराब हो जाता है, इसलिए उसको कम से कम ये लोग 20-30 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। तो वो लड़के क्या करते हैं, उसको लेके 20-30 किलोमीटर चलते हैं हर दिन। तो आप जब थक जाते हैं उसके पीछे बैठ जाते हैं, जब फिर ठीक आए फिर चलने लगते हैं। ओके, तो इसलिए ऐसे कर करके दे वॉक ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोमीटर पर डे, है कि नहीं। तो उनके मसल्स में क्या होगा, नीड होगा, हाई तो मायोग्लोबिन। इसलिए उनका मायोग्लोबिन लेवल हाई होगा। तो अंडरस्टैंड नाउ। जो अर्लीना है एंड जो आपका आद्या है, उसमें हुसैन ने क्या देखा कि ये लोग का मसल्स जो है अर्लीना का स्लो है, बेकार मसल्स है, यूजलेस है। तो अब मैं, बट मेरा दिल रखने के लिए उसे कुछ तो दौड़ाना था, तो उसने बोला क्या कि आप इसको मैराथन दौड़ाओ। क्यों, तो जब वो मैराथन दौड़ाएगी तो नीड प्रोड्यूस होगा, तो बॉडी क्या करेगा, धीरे धीरे मायोग्लोबिन बढ़ाएगा। उसी तरह आद्या भी जब दौड़ेगी धीरे धीरे मायोग्लोबिन बढ़ेगा, तो एंड स्लोली उसका मायोग्लोबिन बढ़ जाएगा। बट हमको जो अशीशा में नहीं बनाना है मायोग्लोबिन। क्यों, हमें फास्ट चाहिए, हमें स्लो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वी नीड फास्ट ऑक्सीजन। डू यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम उसको Yes, लेकर sir. क्या Yes. करेंगे, हम उसको फास्ट रनिंग कराएंगे एंड उसका ऑक्सीजन डेप्थ देखेंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है, उसका सर्कुलेटरी रेट बढ़ाना है, ताकि क्या होगा, जहां से भी हो ऑक्सीजन आए एंड जहां से भी हो ग्लूकोज आए एंड धड़ाधड़ एनर्जी बन के उसे मसल्स तक पहुंचाए। ओके, सो दीज आर द प्लान एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डू ट्रेनिंग। अब भाई कोई बॉर्न, नो उसेन बोल्ट वाज बॉर्न, ओके, सो कोई भी पैदा नहीं हुआ, वो सब बने। अंडरस्टैंड। सो लाइक दैट। तो Yes, इसीलिए yes, sir. इसीलिए नेचर ने मायोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन के जगह पर नहीं रखा एंड हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन की जगह पर नहीं रखा, क्योंकि मायोग्लोबिन की जगह पर हीमोग्लोबिन रखोगे तो क्या होगा, वो थोड़े से दर्द होने से दे देगा। तो जब थोड़े से दर्द होने से दे देगा तो जब जरूरत होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, है कि Yes, नहीं। sir. उस एंड अगर आप मायोग्लोबिन को रख दोगे हीमोग्लोबिन की जगह पर तो मर गए होगे, फिर वो ऑक्सीजन देगा। ओके, सो लाइक दैट। So that is yes, why sir. God is great and He has done the perfect selection. ठीक है, so that is the concept. अब जो आपका हीमोग्लोबिन पॉइजनिंग होता है, उसी तरह मायोग्लोबिन भी पॉइजनिंग हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मायोग्लोबिन अगर हो गया तो वो भी गए। उसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हमने क्या पढ़ा था, वो मिथ हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ओके, एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड। So this is the Yes, sir. concept of myoglobin. तो अभी कट जाएगा, तो we will discuss next class. Okay, चलिए।